क्या आपको पता है कि किस सेल के पास वास्तविक न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? चलिए हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को, और यहाँ से आपको पता चलेगा किसके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और किसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके पास ना तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसके जितने भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स होते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह सब कुछ क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, क्रोमोसोम वगैरह सब कुछ क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, स्मॉल होता है और वेरी सिंपल होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलिस नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलिस जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी चीजें पाई जाती है। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें पाया जाता है आपका बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें पाया जाता है प्लांट एंड एनिमल। सो आप याद रखिएगा, नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यूकैरियोटिक।